हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। यूपी ग्लोबल कोचिंग में मैं आपका स्वागत करता हूं। यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो हम हिंदी पढ़ रहे हैं उसमें हमने कल क्रियाएं कवर की थी और क्रियाएं जो हमने पढ़ी थी वो किसके आधार पर पढ़ी थी? कर्म के आधार पर। कर्म के आधार पर क्रियाएं कितने प्रकार की थी? सकर्मक और अकर्मक। दूसरा, प्रयोग व संरचना के आधार पर क्रियाएं कितने प्रकार की थी? 8 प्रकार की, जिनमें संरचना के आधार पर कितनी थी? 5 प्रकार की। प्रयोग व संरचना के आधार पर कितनी प्रकार की पढ़ी थी? 8 प्रकार की। अब देखो, ये जो हम पढ़ रहे थे इसमें प्रयोग व संरचना के आधार पर, प्रयोग व संरचना के आधार पर क्रिया के प्रकार, क्रिया के प्रकार, इसमें हमने कौन कौन से पढ़ लिए? सामान्य क्रिया, सामान्य क्रिया। दूसरी कौन सी? संयुक्त क्रिया, संयुक्त क्रिया। तीसरी कौन सी पढ़ी थी? हाँ, प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रियाएं। चौथी हमने कौन सी पढ़ी? प्रेरणार्थक क्रिया के बाद पूर्वकालिक, पूर्वकालिक, पूर्वकालिक क्रियाएं। पांचवी अपूर्ण क्रिया, अपूर्ण क्रिया। अगर हम छठी की बात करें तो छठी कौन सी क्रिया होगी? कृदंत क्रिया। छठी कौन सी होगी? कृदंत क्रिया। सातवीं कौन सी होगी? नाम धातु क्रिया, नाम धातु क्रिया। और आठवीं जो हमें पढ़नी है, आठवीं कौन सी है? बताओ। सहज क्रिया। नवी कौन सी पढ़नी है? पढ़ लो, 8 ही हैं। जो कुछ और एक्स्ट्रा है उनको मैं बता दे रहा हूं। सजातीय क्रियाएं, सहज क्रिया नहीं है। एक तो सजातीय क्रिया, सजातीय क्रिया। और नवी कौन सी बताई थी? 9 बताई थी ना? सहायक क्रिया। कौन सी? सहायक क्रिया। अब जो संरचना के आधार पर क्रिया के प्रकार कितने बताए थे? 5। इन 5 में कौन कौन सी शामिल हैं? इन 5 में कौन कौन सी शामिल हैं? देखो, संयुक्त क्रिया शामिल है, प्रेरणार्थक शामिल है, पूर्वकालिक शामिल है, कृदंत क्रिया शामिल है और नाम धातु क्रिया शामिल है। अगर आपसे पूछा जाए संरचना के आधार पर क्रिया के प्रकार कितने बताओगे? 5। कौन कौन से? संयुक्त क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, कृदंत क्रिया और नाम धातु क्रिया। बात क्लियर हो गई? अब देखो, इनमें जो हमने पढ़ी हैं वो कहां तक पढ़ी? इनमें जो हमने पढ़ी हैं वो कहां तक पढ़ी है भाई साहब? कल कितनी कर ली थी? 5 कर ली थी, अपूर्ण क्रिया तक। आज हम कौन सी देखेंगे? कृदंत क्रियाएं, नाम धातु क्रियाएं। आगे की जितनी भी क्रियाएं हैं उनको हम पढ़ते हैं। इनमें देखो, कृदंत क्रिया क्या होती है? कृदंत क्रिया। और दूसरी कौन सी है? नाम धातु क्रिया, नाम धातु क्रिया। कृदंत का मतलब क्या है? कृदंत का अर्थ क्या है? हाँ, कृदंत क्रियाएं कौन सी होती हैं? देखो, हम लोगों ने ये पढ़ा था कि जो धातु रूप है या संस्कृत की क्रिया जो होती है जिसे हम धातु कहते हैं, धातु रूप में ना जोड़ दिया जाए तो हिंदी की क्रिया बनती है। यही पढ़ा था ना? अगर ना के अलावा
धातु रूप में कुछ अन्य जोड़ेंगे तब भी हिंदी की क्रिया बनेगी, और ऐसी क्रियाएं जो बनेंगी उन्हें हम क्या कहेंगे? कृदंत क्रियाएं। एक बार फिर से सुन लो, हिंदी की क्रिया बनाने के लिए संस्कृत में जो हिंदी की जननी है उसके क्रिया को हम क्या कहते हैं? धातु। और धातु रूप में ना जोड़ने पर जो क्रिया बनती है उसे हम क्या कहते हैं? हिंदी की क्रिया कहते हैं। अगर हम ना के अलावा कुछ जोड़ दें फिर भी हिंदी की क्रिया बनती है, और ना के अलावा कुछ जोड़ने पर जो क्रिया बनेगी उसे हम क्या कहेंगे? कृदंत क्रिया। अरे बात समझ में आई? जैसे हाँ, धातु रूप में लिख दे रहा हूं उसको, धातु रूप में ना जोड़ने से, धातु रूप में ना जोड़ने से हिंदी की क्रिया बनती है, हिंदी की क्रिया बनती है, हिंदी की क्रिया बनती है। यदि, बस इस पॉइंट को ध्यान रखना है, यदि ना के अलावा, यदि ना के अलावा कोई प्रत्यय लगाकर, कोई प्रत्यय लगाकर हिंदी की क्रिया बनाई जाए, हिंदी की क्रिया बनाई जाए, तो उसे क्या कहेंगे? कृदंत क्रिया कहेंगे, कृदंत क्रिया कहते हैं। जैसे देखो, जैसे हमने पठ धातु ली, हमने क्या लिया? पठ धातु ली, और इस पठ धातु में अगर हम ना जोड़ दें तो पढ़ना बनेगा, और पढ़ना है वो हिंदी की क्रिया है लेकिन कृदंत क्रिया नहीं है। अब इस पठ धातु में हम कोई ऐसा प्रत्यय लगाएं जो केवल ना हो, ना के अलावा कोई प्रत्यय लगा दें तो क्या बन जाएगी? कृदंत क्रिया बन जाएगी। जैसे पठ में मैंने जोड़ा आ, शब्द बना पढ़ा। पठ धातु में मैंने जोड़ा एगा, क्या जोड़ा? एगा, शब्द बनेगा पढ़ेगा। पठ धातु में मैंने एगी जोड़ा, शब्द बनेगा पढ़ेगी। चल धातु में आ जोड़ा, शब्द बना चला। चल धातु में ई जोड़ा, शब्द बना चली। तो ये जो क्रियाएं हैं इनमें ना तो कहीं नहीं जुड़ा है और ना नहीं जुड़ा है, इसीलिए ये क्या हैं? हिंदी की कौन सी क्रियाएं हैं? कृदंत क्रियाएं। इनको हम क्या बोलेंगे? कृदंत क्रियाएं। अरे बात समझ में आई नहीं? सीधी सी बात यह कि जो धातु रूप है उस धातु रूप में ना जोड़ने पर हिंदी की क्रिया बनती है, लेकिन ना के अलावा कोई अन्य प्रत्यय लगा दिया जाए, ऐसी स्थिति में जो क्रिया बनेगी वो क्रिया कौन सी कहलाएगी? कृदंत क्रियाएं। बात क्लियर हो गई? इसके अलावा अगर मैं देखूं नाम धातु क्रियाएं, नाम धातु क्रियाएं ये क्या होती हैं भाई साहब? नाम धातु क्रियाओं की बात करें तो यहां पे एक शब्द लिखा है नाम, यानी नाम के आगे कोई प्रत्यय लगा दिया जाए। नाम के आगे, नाम का मतलब धातु रूप में नहीं, अब प्रत्यय हमें कहाँ लगाना है? नाम में लगाना है। और नाम से मतलब क्या है? नाम किसको कहते हैं? संज्ञा। संज्ञा क्या होता है? किसी प्राणी वस्तु व्यक्ति का नाम। सर्वनाम क्या होता है? उस प्राणी वस्तु नाम के स्थान पर जिस नाम का प्रयोग किया जाएगा वो क्या होगा? सर्वनाम। और विशेषण क्या होता है? जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है। तो वे क्रियाएं जो नाम धातु से बनती हैं, वे क्रियाएं जो नाम धातु से बनती हैं क्या कहलाएंगी? नाम धातु क्रियाएं। वे क्रियाएं जो नाम धातु से बनती हैं, जो नाम धातु
से बनती है। अब नाम धातु से कैसे बनती हैं? नाम धातु क्या है? तो नाम धातु की अगर मैं बात करूं, नाम धातु का मतलब है या तो संज्ञा से बने, या फिर सर्वनाम से बने, या फिर विशेषण से बने। किस किस से बने? विशेषण से, संज्ञा से, सर्वनाम से। संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से बनने वाली क्रियाएं क्या कहलाएंगी? नाम धातु क्रियाएं कहलाएंगी। अरे बात समझ में आई? संस्कृत के धातु रूप में ना जोड़ दें हिंदी की क्रिया, संस्कृत के धातु रूप में ना जोड़ दें तो हिंदी की क्रिया, ना के अलावा कोई प्रत्यय जोड़ दें तो कृदंत क्रिया। संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण में अगर हम कोई प्रत्यय जोड़ दें या संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण से कोई क्रिया बन जाए तो वो क्या कहलाएगी? नाम धातु क्रिया। तीनों में डिफरेंस समझ में आ गया? नाम धातु का मतलब कि जिसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, इनसे बनने वाली क्रियाएं लिख दे रहा हूं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण से बनने वाली क्रियाएं नाम धातु क्रियाएं कहलाती हैं। नाम धातु क्रियाएं कहलाती हैं। बात क्लियर हो गई? अरे बताओ, अब तो कोई समस्या नहीं है। एग्जाम्पल इसके देख लो। जैसे मैंने संज्ञा शब्द लिया रंग, और रंग से क्या बना दिया? रंगना। रंग क्या है? संज्ञा शब्द, और रंग से हमने क्या बना दिया? रंगना। एक शब्द लिया मैंने दुख, ये कैसी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा, और इस दुख से मैंने क्या बना दिया? दुखाना। दुखाना क्या हो गई? क्रिया। अरे बोलो, दुख से क्या हो गई? दुखाना। अगर मैं बात करूं संज्ञा शब्द हाथ, और हाथ से क्या बना दिया? हथियाना। ये भी क्या हो गई? हिंदी की क्रिया। अगला शब्द लिखा मैंने लात, और लात से क्या बनेगा? लत्याना। एक शब्द मैंने लिखा बात, बात से क्या बनेगा? बत्याना। अरे बताओ, ठीक है। एक शब्द मैंने लिखा जूता, जूता से क्या बनेगा? जुत्याना। शर्म से क्या बनेगा? शर्माना। एक शब्द है लज्जा, लज्जा से क्या बनेगा? लजाना या फिर लजियाना। अरे बताओ, ठीक है। और देख लो, विशेषण से बनने वाले, ये किससे बन गई? संज्ञा से। ये सब क्या हैं? संज्ञा शब्द हैं। कैसे शब्द हैं ये? संज्ञा। ये सब क्या है? संज्ञा। और संज्ञा से हमने क्या बनाया? संज्ञा से क्रिया बनाई। संज्ञा से क्रिया बनाई है। अगर मैं आगे बात करूं, जैसे अगर मैं बात करूं यहां पे विशेषण, विशेषण से क्रिया बनाना, विशेषण से क्रिया बनाना। अब विशेषण से क्रिया कैसे बनाएं? तो विशेषण शब्द कुछ लिखो। जैसे मैंने लिखा गरम, विशेषता बता रहा है। अरे गरम क्या है? विशेषण है। गरम दूध, गरम पानी, गरम चाय, तो ये चाय की विशेषता बता रहा है। अब गरम से देखें तो गरम से अगर हमें क्रिया बनानी है तो गरमाना, गरमाना। किससे बन गई क्रिया? विशेषण से। ठंड से, ठंड से क्या बनेगी? ठंडाना, ठंड से ठंडाना, ठंड से ठंडाना। और देख लो, चमक से, चमक से क्या बनेगा? चमकाना। चमक क्या है? विशेषण, और चमक से क्या बन गया? चमकाना। एक विशेषण में संख्यावाची विशेषण आता है 60, और 60 से क्या बनेगा? सठियाना। तो
ये कैसी क्रियाएं हो गई? नाम धातु क्रियाएं। नाम धातु क्रियाएं कौन सी? जो संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण से बनती हैं, उन क्रियाओं को हम क्या कहते हैं? नाम धातु क्रियाएं कहते हैं। कृदंत क्रियाएं कौन सी? संस्कृत के धातु रूप में ना के अलावा कोई अन्य प्रत्यय लगाने पर जो हिंदी की क्रिया बनेगी उसे हम क्या बोलेंगे? कृदंत क्रिया। नाम धातु क्रिया, संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण से बनने वाली क्रिया को हम क्या बोलेंगे? नाम धातु क्रिया। अरे बात समझ में आ गई? प्रेरणार्थक क्रियाएं मैंने क्या बताई थी? प्रेरणार्थक क्रियाएं क्या बताई थी? बताओ। ऐसी, हाँ, ऐसी क्रियाएं जिनमें दो कर्ता हो, एक करने वाला हो और दूसरा कराने वाला हो। पिता ने पुत्र से पुस्तक पढ़वाई, अखबार पढ़वाया, लेटर पढ़वाया, तो एक कार्य करने वाला है, दूसरा कराने वाला है। ऐसी क्रियाओं को हम क्या कहेंगे? प्रेरणार्थक क्रियाएं। पूर्वकालिक क्रियाएं क्या बताई थी? ऐसी क्रियाएं जिनमें कर शब्द जुड़ा हो, एक कार्य समाप्त करके दूसरा करता हो। जैसे वह पढ़कर सो गया, वह खेलकर सो गया, तो जिसमें कर आ जाए या करके आ जाए, वो सब क्या कहलाएंगी? पूर्वकालिक क्रियाएं कहलाएंगी। सामान्य क्रिया कौन सी? जिसमें एक कर्म एक क्रिया। संयुक्त क्रिया कौन सी? जिसमें एक कर्म दो क्रियाएं। अरे संयुक्त क्रियाएं कब होंगी? जिसमें कम से कम दो क्रियाएं हो, उसी को हम संयुक्त क्रिया बोलेंगे। सहायक क्रियाएं कौन सी होती हैं? अच्छा, इसमें सर्वनाम से बना लो, सर्वनाम से क्रिया, संज्ञा से बन गई, विशेषण से बन गई, सर्वनाम से क्रिया कैसे बनाओगे? सर्वनाम से अगर हमें क्रिया बनानी है तो सर्वनाम से क्रिया बनाने के लिए जैसे मैंने लिखा अपना, अपना से क्या बनेगा? क्रिया बनाए तो अपनाना, ये भी किसमें आएगी? नाम धातु क्रिया। अपना से अपनाना, ये भी किसमें आएगी? नाम धातु क्रिया। अब देखो, हमें ये लग रहा है कि जिस क्रिया के अंत में ना आ जाए, जहां ना अंत में आ जाए वो क्रिया होती है, ऐसा देखने में लग सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि जहां अंत में ला हो, ना अगर दे रखा हो तो ना आ जाए तो क्रिया ही हो। जैसे मैंने कहा जुर्म, जुर्म, और जुर्म में ना जोड़ें तो क्या बनेगा? जुर्माना। लेकिन ये जुर्माना है, ये क्रिया नहीं है, ये ध्यान रखना। संज्ञा शब्द है, जुर्म से जुर्माना, तो ये क्रिया नहीं है, ये ध्यान रखना कि जहां हर जगह ना आ जाए वो क्रिया ही थोड़ी हो जाएगी। अरे बताओ, जहां हर जगह ना किसी शब्द में आ रहा है तो वो हर जगह क्रिया नहीं होगी, बस इतना ध्यान रखना है। जो क्रियाएं होंगी वही होंगी, जो बनेंगी वो बनेंगी। जैसे जुर्म से आप जुर्माना बना दो तो ये क्रिया नहीं है, गर्म से गर्माना तो क्रिया है, ठंड से ठंडाना क्रिया है, चमक से चमकाना क्रिया है, लेकिन जुर्म से जुर्माना, एक जगह का नाम है डींडवाना, तो डींडवाना में लास्ट में ना आ गया तो इसका मतलब वो क्रिया नहीं है। बात समझ में आई? जैसे एक शब्द आता है राजपूताना, तो उसमें लास्ट में ना आ रहा है, इसका मतलब वो क्रिया थोड़ी है। अरे राजपूत संज्ञा शब्द है, अब कहो उसमें ना जोड़ दिया तो वो नाम धातु क्रिया बन जाएगी, ऐसी थोड़ी बन जाएगी। जितनी, ऐसा जरूरी नहीं है कि किसी भी संज्ञा में आप ना जोड़ दो तो वो जरूरी नहीं है क्रिया ही हो, बस इतना ध्यान रखना। जैसे राजपूत है, राजपूत में हम ना जोड़ दें तो राजपूताना हो गया, तो ये क्रिया नहीं है, ये ध्यान रखना। ठीक इसी तरह से जुर्म है, जुर्म में हमने ना जोड़ दिया, जुर्माना बन गया, तो ये जुर्माना भी क्रिया नहीं है। अरे बात क्लियर हो गई ना? अब देखो, इसके अलावा सजातीय क्रियाएं कौन सी होती हैं? अगला, सजातीय क्रियाएं। ये सजातीय क्रियाएं क्या होंगी? इसका मतलब क्या है? सजातीय क्रियाएं, जिसको हम समान जाति की क्रियाएं कहते हैं, क्या कहेंगे? समान जाति की क्रियाएं। और समान जाति की क्रियाएं कैसी? जिसमें क्रिया और कर्म एक ही धातु से बने हो। सजातीय क्रियाएं कौन सी होंगी? जिसमें क्रिया और कर्म, क्रिया और कर्म एक ही धातु से बने हो, एक ही धातु से बने हो। क्रिया और कर्म एक ही धातु से बने हो
उसे हम क्या कहेंगे? सजातीय क्रियाएं। सजातीय क्रियाओं का मतलब एक ही जाति की क्रियाएं। जैसे गीता ने चढ़ाई, गीता ने चढ़ाई चढ़ी। भोला ने पढ़ाई पढ़ी। भोला ने पढ़ाई पढ़ी, गीता ने चढ़ाई चढ़ी। और लिख लो, राम ने चाल चली। राम ने चाल चली। कलुआ ने लड़ाई लड़ी। लड़ाई लड़ी। अब देखो यहाँ पे जो क्रिया है और कर्म है वो एक ही धातु से बने हैं। जैसे चढ़ाई चढ़ी, तो चढ़ धातु से ही दोनों बने हैं, चाहे चढ़ी या चढ़ाई। इसी तरह से पट धातु से पढ़ाई और पढ़ी। चल धातु से चाल और चली। इसी तरह लड़ धातु से लड़ाई और लड़ी। यानी एक ही धातु से जिसमें कर्म और क्रिया हों, वो क्रियाएं कैसी कहलाएंगी? सजातीय क्रियाएं कहलाएंगी। अगला देखते हैं सहायक क्रियाएं। सहायक क्रियाएं ऐसी क्रियाएं जो मुख्य क्रिया की सहायता करती हैं। मुख्य क्रिया की सहायता करती हैं, सहायक क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे राम स्कूल जा रहा होगा। ये जो रहा होगा ये क्या है? सहायक क्रिया है। क्या है? सहायक क्रिया है। मुख्य क्रिया क्या है? जाना। मुख्य क्रिया क्या है? जाना। मुख्य क्रिया क्या है? जाना। जा रहा होगा, पढ़ रहा होगा, खेल रहा होगा। जैसे वे खेल रहे होंगे। वे खेल रहे होंगे। अब देखो ये रहे होंगे मैंने लिखा, वे खेल रहे होंगे। ये जो रहे होंगे लिखा, ये क्या है? सहायक क्रिया। ये क्या है? सहायक क्रिया। दूसरी बात, खेलना क्या है? मुख्य क्रिया। खेलना क्या है? मुख्य क्रिया। और इसमें अगर मैं बात करूं, एक बात तो मैं और नजर आ रही होगी, कौन सी? कि यहाँ पे जो कर्म और क्रिया दोनों ही एक ही जाति की हैं, तो इसको हम और क्या कह सकते हैं? सजातीय क्रियाएं। और क्या कह सकते हैं? सजातीय क्रियाएं। सजातीय क्रियाएं भी कह सकते हैं। और जो लास्ट में आपको दिखाई दे रही है वो क्या है? सहायक क्रिया। मुख्य क्रिया क्या है? खेल। कर्म क्या है? खेल। तो यहाँ पे इस सेंटेंस के अंदर देखें तो दो बातें देखने को मिल रही हैं। सहायक क्रिया तो लास्ट वाली है ही, जबकि यहाँ पे कर्म और क्रिया दोनों ही एक ही धातु से बनी है, अतः इसको हम सजातीय क्रिया भी कह सकते हैं। अरे बात क्लियर हो गई? इसके बाद कौन सी होती हैं? एक टाइप और लिख लो, रंजक क्रियाएं। रंजक क्रियाएं। पता नहीं एग्जाम के अंदर कौन सा पूछ ले, जितने क्वेश्चन अब तक बने हैं सभी को कवर कर लेते हैं। रंजक क्रियाएं कौन सी होंगी? वे क्रियाएं जो अपने अर्थ को प्रकट ना करके मुख्य क्रिया के अर्थ में विशेषता लाती हैं। मुख्य क्रिया के अर्थ में विशेषता लाती हैं, रंजक क्रियाएं कहलाती हैं। रंजक क्रियाएं कहलाती हैं।
कैसे कहलाती हैं, देख लो इनको। जैसे मैंने लिखा आतंकवादी, आतंकवादी मारा गया, आतंकवादी मारा गया, आतंकवादी मारा गया। अब यहां पे मुख्य क्रिया क्या है, मारना। मुख्य क्रिया क्या है, मारना। दूसरी क्रिया क्या है, गया। अब ये जो गया वाली जो क्रिया है ये अपना अर्थ तो नहीं दे रही, जाने का अर्थ तो नहीं दे रही है, लेकिन ये जो मारा है इसके अर्थ में विशेषता ला रही है। तो ऐसी क्रियाओं को हम क्या कहेंगे, रंजक क्रियाएं। अरे बात क्लियर हो गई, यानी कि ये जाने का अर्थ नहीं दे रही है। अरे आतंकवादी गया क्या ऐसा कह रही है ये लाइन, ये नहीं कह रही है। ये क्या कह रही है कि जो मुख्य क्रिया है, जो मारा गया, इसके अर्थ में विशेषता ला रही है दूसरी वाली क्रिया, अर्थात इनको क्या बोलेंगे, रंजक क्रियाएं। और सुन लो, जैसे वह चिल्ला उठी, वह चिल्ला उठी। अब देखो ये उठना अलग क्रिया है, चिल्लाना अलग क्रिया है, तो उठने का तो कोई यहाँ अर्थ दे नहीं रही है। ये मुख्य क्रिया के अर्थ में विशेषता ला रही है। किसके अर्थ में विशेषता ला रही है, चिल्लाने के अर्थ में। तो ऐसी क्रियाएं क्या हो गई, रंजक क्रियाएं। मैंने लिखा वह हंस पड़ी, वह हंस पड़ी। अब देखो पड़ी ये अलग क्रिया है, हंसना अलग क्रिया है। ये पड़ी वाली क्रिया विशेषता किस में ला रही है, हंसना के अर्थ में, अर्थात इसको क्या कहा जाएगा, रंजक क्रियाएं। और देख लो, मैंने कहा उसे भी साथ ले आना, साथ ले आना, उसे भी साथ ले आना। ये आना क्रिया अलग है, लाना क्रिया अलग है। ये आना क्रिया विशेषता किसके अर्थ में ला रही है, लाने के अर्थ में। तो ये भी क्या हो जाएगी, रंजक क्रिया। अरे बताओ बात क्लियर हो गई नहीं। चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन लिखो, भूरी ने कलुआ को पिटवाया, भूरी ने कलुआ को पिटवाया। दूसरा क्वेश्चन सुनो, लड़का अपने मित्र से बतिया रहा है, लड़का अपने मित्र से बतिया रहा है, बतिया रहा है। तीसरा क्वेश्चन, सोनी पढ़कर सो चुकी है, सोनी पढ़कर सो चुकी है। अगला देख लो, बच्चे रो रहे हैं, बच्चे रो रहे हैं। अगला है वह हंस पड़ी, वह हंस पड़ी। अकर्मक, पूर्वकालिक, पूर्वकालिक, नाम धातु, तीसरा प्रेरणार्थक, चौथा प्रेरणार्थक, और पांचवा है रंजक क्रिया, रंजक क्रिया। क्वेश्चन ये है, सुमेलित कीजिए। क्वेश्चन क्या है अपना, सुमेलित कीजिए। करो भाई साहब। भूरी ने कलुआ को पिटवाया, ऑप्शन देखो कौन सी बताओगे, पिटवाया, उड़ाया, गिराया, खिलाया, सुलाया, पिलाया, किस में आता है,
प्रेरणार्थक क्रियाओं में, या वाना होता। ठीक है, तो ये किस में आएगी? प्रेरणार्थक क्रिया में। अब देखो अकर्मक क्रिया जिसमें कर्म नहीं हो, कर्म किस में नहीं है? हाँ, एक तो रो रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या का जवाब नहीं आ रहा। हंस पड़ा, इसमें भी क्या का जवाब नहीं आ रहा। अब देखो ये यहाँ पे एक बात समझ में आ रही होगी, पढ़ना अलग है, हंसना अलग है। तो ये यहाँ पे इसके अर्थ में विशेषता ला रही है, लेकिन यहाँ पे इसके अर्थ में विशेषता नहीं ला रही, रोने के अर्थ में। तो ये विशेषता ला रही है, ये किस में जाएगी? रंजक क्रियाओं में। फिर ये हालांकि दोनों ही अकर्मक हैं, तो ये किस में जाएगी? अब अकर्मक से जाके मिलेगा। अब सोनी पढ़कर सो चुकी है, कर आ गया। जब कर आता है तो कर किस में जाता है? पूर्वकालिक क्रिया में। किस में जाएगा? पूर्वकालिक क्रिया में। पूर्वकालिक क्रिया। लड़का अपने मित्र से बतिया रहा है, ये संज्ञा शब्द से बनने वाली क्रिया है। बात से क्या बना? और संज्ञा सर्वनाम में विशेषण से जो क्रिया बनती है उसे हम क्या कहते हैं? नाम धातु क्रिया। तो ये किस में आएगा? नाम धातु क्रिया में। ये क्रियाएं जो हम जो टॉपिक पढ़ रहे थे विकारी शब्द, ये कंप्लीट हुआ। और कल हम क्या पढ़ेंगे इसमें? क्रिया विशेषण। ये किसके अंतर्गत आएगा? अविकारी शब्दों के अंतर्गत। अविकारी शब्द 4 हैं। कौन कौन से? क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयार्थ बोधक। इसमें 2 दिन का टाइम और लगेगा। 1 दिन तो चाहिए आपको क्रिया विशेषण के लिए, और बाकी वो तीनों जो बचे वो 1 दिन का है। आगे कवर करते हैं, ठीक है।